या हाँ, एक पार्ट 5 ले लो, तीसरा पार्ट 2 ले लो। करना है कि डिवीजन में यू गेट 5 ऑब्जेक्ट, इन अनदर डिवीजन यू गेट 3 ऑब्जेक्ट एंड इन अनदर यू गेट 2 ऑब्जेक्ट। तो सर आपका आवाज और वीडियो दोनों क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ हाँ सर। वीडियो भी क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ आवाज भी और वीडियो भी दोनों क्लियर नहीं आ रहा है। अभी देखना, अभी आवाज क्लियर है? हाँ अब ठीक है। और वीडियो वीडियो वैसा ही है? हाँ ठीक ना, वीडियो भी ठीक है, ठीक था। अच्छा, मतलब ठीक। खराब हो गया। अच्छा, फिर से खराब हो गया। अच्छा, थोड़ा सा टाइम दो, अभी ये फिर कैमरा अपने आप को एडजस्ट करेगा। अभी मैंने पर्दा हटाया है तो शायद इसलिए। फिर से मैं बता दूंगा। ठीक। मैं आपसे बात कर रहा था, मुझे ग्रुप में बनाना है ऑब्जेक्ट्स को। तो इस तरीके से होंगे कि 10 और उसको 3 ग्रुप्स में बांटिए, ठीक है? या 5 ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांटिए, एक 3 में 2। 8 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटे। सो देयर आर सो वेज कि हमें ऑब्जेक्ट को ग्रुप में बांटना है, ठीक है? हम ग्रुप में कैसे हैं? तो बड़ा सिंपल लिया मैंने, पहले यही एग्जांपल लेते हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप में बांटने हैं, वन कंटेन 3, अनदर कंटेन 2। व्हाट विल द फर्स्ट थिंग यू डू, बताइए? इफ यू डिवाइड 5 ऑब्जेक्ट्स इन 2 ग्रुप, तो पहली चीज आप क्या करेंगे, बोलो? पहली चीज आप करेंगे कि 5 में से यू विल सेलेक्ट एनी 3। अब जो बच गया, कितने 2 ऑप्शंस बच गए। तो सर आपका साउंड कट कट के आ रहा है सर। नवनीत, आपके पास भी कल कट के आ रहा है? हाँ सर हाँ। ओके, चलो। अभी बोलना, चेक इट द साउंड, चेक द साउंड नाउ। हाँ साउंड ठीक है। चलो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मेरे को 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और इसको 2 ग्रुप में बांटने, एक 3 में और एक 2 में, ठीक है? तो कैसे करोगे? 5 में से कोई भी 3 चुन लोगे आप, 5C3 तरीके से। 5C3। फिर बचे जो है वो 2C3 हो जाएगा, यस सर। 2C2 हो जाएगा। तो क्या बचा यहाँ पे? 5C3 का मतलब फैक्टोरियल 5 बाई बाई फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2। इंटू 3 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल यस सर। इंटू 1, यानी इंटू 2C2 का वो 1 तो 1 ही होगा। 1। तो बेसिकली अपना आपका आंसर क्या दिखाई दे रहा है, इसको नोट करते जाना। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2।
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। डिवाइड 10 ऑब्जेक्ट्स into 3 groups. One contain 5, another contain 3, another contain 2. Now what you do for this? You take any 5 objects. Select any 5 objects out of 10. Then you get the rest of 5 objects, and among the 5 you have to select 3. So 5C3, and the rest 2C2. ऐसे ग्रुप में 2C2 डिवाइड हाँ करेंगे। सिंपल है। तो यहाँ पे आप क्या, यहाँ पे क्या आंसर मिल रहा है तुम्हें? देखो ध्यान से। फैक्टोरियल 10 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। हाँ इंटू 5 फैक्टोरियल। फिर इधर 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल और 2C2 का मतलब 1 1। सो अब इन दोनों को सॉल्व करोगे, इस पूरे को, इसको और इसको, तो कितना मिलने वाला है? ये फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या दिखाई देगा तुम्हें? फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। राइट, अग्री? हाँ सर यही आंसर होगा ना? हाँ सर, फाइनली हाँ फाइनली यही आंसर हाँ, होगा। हाँ सर हाँ। तो सिमिलरली इफ you take n objects and you divide it into different groups, तो आपको क्या मिल रहा है? एक्चुअली आपने भी 10 ऑब्जेक्ट लिया, उसको 5 3 2 में बांटा, तो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मिलता गया, है ना? 5 ऑब्जेक्ट लिया, उसको 2 ग्रुप में बांटा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 मिलता गया। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? हाँ सर सो अब तो आपको ऐसे, अगर हाँ इमीडिएटली कोई कहेगा कि भाई 20 ऑब्जेक्ट्स ले लो और उसको ग्रुप में बांट दो, तब भी आप कर सकते हो। 20 ऑब्जेक्ट्स ले लो, एक 10 रहेगा, दूसरा 5 रहेगा, तीसरा भी 5 रहेगा, चौथा, बस ऐसे कर दो। तो क्या करोगे आप? 20 सर इसको क्या फैक्टोरियल 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। बस बस, यानी कि you got how to divide objects into group if the number of objects in group is given, तो आप डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? हाँ सर ओके अब सर। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है। अब ये तो स्टार्ट हुआ है कि हम ऐसे NCR करके, जैसे n में से हमें ऑब्जेक्ट चुनने थे और ईच ग्रुप कंटेनिंग 2 ऑब्जेक्ट, ऐसा भी हो सकता है। जैसे 20 में से ही ले लो, 20 में से ही हमने लिया, 20 में से हमें ग्रुप बनाने हैं 5 5 के, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 5 बनेंगे। तो क्या आंसर होने चाहिए? 4 के ग्रुप बनेंगे। क्या आंसर होना चाहिए? फैक्टोरियल 5 तो 5 फैक्टोरियल 5 5 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 5, 5 फैक्टोरियल। ये यानी कि 20 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल का पावर 4, यही होना चाहिए। यानी कि अब इस चीज को आप समझ चुके हो, लेकिन हुआ कैसे ये भी आपको पता है। 20C5 देन 15C5 देन 10C5 देन 5C5, इसको सॉल्व करने पे यू विल डेफिनेटली गेट दिस। सर यहाँ करके पे देख लो। 5 फैक्टोरियल तो 3 ना होगा सर बाय में। अरे यार, यहाँ पे 5 ही है ग्रुप में, 2 3 हट नहीं है। जाएगा। हाँ नीचे सर वो जो 20 फैक्टोरियल बाय सर यहाँ पे सर 5 फैक्टोरियल लिखे हैं सर यहाँ पे। क्या हो, क्या कहना चाह रहे हो? हाँ वहां पे क्या? सर तो यहाँ पे सर 5 फैक्टोरियल का क्यूब ही ना होगा सर। 4 बटेंगे ना यार, जब हम 20 को 5 को बांटेंगे तो 5 5 5 5 4 होंगे ना। हाँ तो सर एक तो कट जाएगा ना सर, 1 ही आएगा ना उसका आंसर। अरे ठीक, अरे कैसे कट जाएगा? आप इसको सॉल्व करो पहले। आप अभी अच्छा अभी ओके इसको ओके सॉल्व सर, करो, ओके सर समझ गए। इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। ये इतने इतने से ही आपका 4 नीचे आ जाएगा। 4 इसमें इसमें 15 आएगा, फिर इसमें इसमें 2 5 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ चुके हो, कॉन्सेप्ट भी समझ चुके हो। ठीक है, आपको अब आगे इसमें क्या है वो देखना है। आगे इसमें क्या है वो देखिए। सपोज करो आपने 4 ऑब्जेक्ट है, या 4 ऑब्जेक्ट एंड यू आर डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट्स।
राइट, 2 के ग्रुप में बांटोगे तो आपका आंसर सीधा हो हाँ। जाएगा फैक्टोरियल 4 बाई 4 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। अब हम इसको प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सपोज वी आर हैविंग ग्रुप्स, so we are having 4 ऑब्जेक्ट्स। कौन सा 4 ऑब्जेक्ट्स? ए बी सी डी। हमारे पास सपोज करो कि हमारे पास क्या है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी, और वी आर डिवाइडिंग मैनुअली। ठीक है, हम ऐसे करने जा रहे हैं खुद से सब कुछ। हमारे थ्योरी वोरी नहीं पता कि कैसे क्या होता है, हम इसको अब खुद से डिवाइड करने वाले हैं। हम करके देखते हैं कि कितना ग्रुप बन पाता है। तो चलो शुरू हो जाओ। हम क्या करेंगे, हमें ग्रुप डिवाइड करना है, सर 2 में ऑब्जेक्ट डिवाइड कितना है करना सर? है। ऑब्जेक्ट कितना है यही सर? हमें यहाँ पे ए बी सी डी गिवन है और हमें 2 में ठीक है, आप मेरे साथ रहना। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी लिखोगे यहाँ ठीक। पे। हाँ। आप लिखो क्या क्या लिख पा रहे हो आप, मेरे साथ भी रहना। ए बी फिर सी डी, है ना, ऐसे ही होगा। सब मैं कैपिटल ले रहा हूँ क्योंकि स्मॉल में लिखने में दिक्कत हो रही है। ओके सर। तो मैंने लिया ए बी, अरे यार, ए बी, फिर लिया सी डी, फिर लिया ए सी, फिर लिया बी डी, फिर देखो ए डी लिया। ए डी लेने के बाद क्या बच जाएगा, बी सी। तो ए बी लिया, ए सी लिया, ए डी लिया, फिर क्या लेंगे, बी सी, फिर लेंगे बी डी। कैसे ले रहे समझ पा रहे हो, पहले ए बी, फिर ए सी, फिर हाँ ए सर। डी, फिर बी सी, फिर बी डी, फिर सी डी। बीसी सर 2 जगह हो गया सर। तो बी सी जब ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ए डी, फिर बी डी और ए सी का ग्रुप बनेगा, फिर सी डी और ए बी का ग्रुप बनेगा। तो जैसे हम इसका आंसर क्या बताते थे, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कितना आंसर होता था, फैक्टोरियल 4 का आंसर होता है 24। 24 बाई 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास 6 ग्रुप दिख भी रहे हैं। हाँ सर। कितने डिवीजन पॉसिबल है ये पूछा जा रहा है। एक डिवीजन ये है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, ये तीसरा डिवीजन है, ये चौथा डिवीजन है, ये पांचवा डिवीजन है और ये छठा डिवीजन है। हो गया आंसर। यही तो हम लोग किए जा रहे तब से। आप लोग अपनी कॉपी में लिख पा रहे हो, एक ABCD का ग्रुप बनेगा, हाँ सर। एक ACBD का, एक ADBC का, एक BCAD का। इस तरीके से टोटल 6 ग्रुप बन रहे हैं। आप ध्यान से देखना कि AB और CD जो यहाँ बना, AB और CD, और यहाँ पे क्या बना, CD और AB, क्या ये दोनों अलग अलग है? मैं आपको बोलता हूँ कि 4 में से ना अलग अलग ग्रुप में बांट दो, डिवाइड कर दो। तो क्या करता है नवनीत, क्या ये करता है, पहले AB को और CD को, पहले एक हाथ में AB एक हाथ में CD रखता है, और आप क्या करते हो, आप एक हाथ में CD एक हाथ में AB रखते हो। तो भाई दोनों डिवीजन तो एक ही कहा एक जाएगा ही ना, तो है। हाँ। हाँ सर, बंटवारा तो यही यही हुआ तो। ना। तो ये डिवीजन एक ही हुआ, यानी कि इस तरीके के केस में आपने क्या किया, आपके 6 ग्रुप नहीं 3 मिले। ही होगा सर। मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो। सर हाँ, इसमें आपके 6 ग्रुप नहीं हुए, 6 डिवीजन नहीं हुए, 6 डिवीजन बोलेंगे, डिवीजन बार बार बोलेंगे। हम यहाँ पे 6 डिवीजन नहीं कर पाए। यहाँ पे जो हम 6 आंसर लेके आ रहे थे, ये कहीं ना कहीं गलत है। हम जब मैनुअली हम इसको करके देख रहे हैं तो हमें सिर्फ 3 ही मिल रहा है। ये डुप्लीकेट हो गया, सेम हो गया ये, तो इसको आप नहीं लेंगे। ACBD फिर से ACBD, फिर ADBC तो फिर से ADBC आ गया। तो ये हम नहीं लेने वाले हैं। यही 3 हमारे आंसर होंगे। लेकिन यहाँ तो 6 आ रहा है, यानी कि जो हमने थ्योरी अभी तक पढ़ा है उसमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। उसमें चेंज ये करना होगा कि जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के डिवीजन होंगे, जैसे 4 को आप इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो 2 ऐसे डिवीजन होंगे जिसमें 2 2 के बन रहे हैं, तो इसको फिर से हम फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब ये है कि अगर आप ऐसा लोगे, ABC, A B
सी डी ई एफ, अगर आप ये 6 ऑब्जेक्ट ले लोगे और आपको 3-3 का ग्रुप बांटना पड़े, तो आप एक बार ए बी सी लोगे, फिर बी सी डी लोगे, कुछ ऐसा कर करके लोगे। एक बार ऐसा जरूर आएगा कि जब आप यहाँ पे डी ई एफ भी लोगे, ए बी सी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने क्या ले लिया, डी ई एफ। इस तरीके से 2 डिवीजन किए आपने, लेकिन ऐसा करते करते एक बार डी ई एफ लिया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ए बी सी ले लिया। इस तरीके से आपने देखा कि फिर यू आर डिवाइडिंग, और अब नंबर ऑफ डिवीजन आप इसको और इसको 2 काउंट कर लोगे, जबकि ये दोनों डिवीजन एक ही है। तो इस तरीके से फिर से आपको ना फैक्टोरियल 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, अभी तक जो थ्योरी पढ़ा उसके अनुसार फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर क्या होना चाहिए, 2, क्योंकि 2 ग्रुप में बांटने हैं, 2 डिवीजन करने हैं, इसलिए फैक्टोरियल 2, और दोनों डिवीजन में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं। आप समझ पा रहे हो, 2 डिवीजन करने हैं और दोनों डिवीजन में इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। लिखिए, डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स into 2 groups of equal size. Division of objects into 2 groups of equal size. Equal size n. Equal size n. जैसे आपके पास 2n ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, तो इसका आंसर आपके सामने है। ठीक है, ये लिख लीजिए। इसका मतलब है कि अगर हम डिवाइड करते हैं, सपोज करो अभी तक हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप में, अगर हमारा कभी ऐसा सिचुएशन आए कि हमें 6 ऑब्जेक्ट को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना पड़े और ईच कंटेनिंग 2 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो क्या होगा? तो आप क्या करोगे, देखो सोचो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको मैं अभी डिटेल में बताता हूँ। आपके पास 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और आपको 2-2 के ग्रुप में बांटना है, तो आप क्या करेंगे, सपोज करो यहाँ पे आपने लिया ए बी सी डी ई एफ, तो आप क्या लेने वाले हो, एक ले लोगे ए बी, फिर ले लोगे सी डी, फिर ले लोगे डी ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या लेने वाले हो आप, फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, बी सी ले लोगे, तो ठीक है, फिर आप ले लोगे बीई, फिर बी एफ। एक बार आप ऐसा, एक बार आप क्या करोगे, एक बार आप लेते 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 साथ ले लेंगे सर, बी के साथ। एक बार आप करते करते यहाँ सी डी ले लोगे। हाँ सर। फिर उसके बाद यहाँ पे आप ए बी ले लोगे, ए बी और ई एफ ले लोगे, या फिर आप यहाँ पे ई एफ ले लोगे और यहाँ पे ए बी ले लोगे। एक बार ऐसा करते करते आप यहाँ पे ई एफ ले लोगे, इसके नीचे यहाँ पे आप ई एफ ले लोगे। ठीक है, तो ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप ए बी ले लोगे और सी डी, और यहाँ पे सी डी ले लोगे। फिर यहाँ पे सी डी ले लोगे, यहाँ पे सी डी ले लोगे और यहाँ पे ए बी ले लोगे। अच्छा, ए बी जब लिया तो आपने सी डी और ई एफ लिया, लेकिन एक बार यहाँ पे ई एफ और यहाँ पे सी डी ले लोगे। आप ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब ए बी, फिर ए बी के साथ यहाँ पे कितने बन रहे हैं, सी डी ई एफ एंड ई एफ सी डी। अगर आप सीधा आंसर लिखते हो स्ट्रेट, जो हमने सीखा है कि 6 में से 2-2 चुनने के तरीके, और आप ऐसा करते जाते हो 6C2, 6C2, फिर 4C2, फिर 2C2, जो आपने स्टार्टिंग में भी सीखा है, तो इसका करके फाइनल आंसर जो तुम्हारे पास आता है फैक्टोरियल 6/2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। तो ऐसा करके जितने भी नंबर मिलेंगे उसमें आपने क्या काउंट कर लिया है, आप सोच पा रहे हो? उसमें जो ये इसको आपने 2 काउंट कर लिया है, ए बी सी डी ई एफ और ए बी ई एफ सी डी, उसमें इसको भी आपने 2 काउंट कर लिया है, ए बी ई एफ ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी ए बी, सी डी के साथ ए बी ई एफ और एक बार ई एफ ए बी, जबकि ये 6 के 6 डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हैं। अब ध्यान दो,
ये 6 डिस्ट्रीब्यूशन एक ही हैं। आपको 3 ग्रुप में बांटना था, तो मैंने 3 पार्ट में उसको रख दिया, एक में ए बी है, एक में सी डी है, एक में ई एफ है। तो ये इसमें क्या अलग है क्या? नहीं नहीं। एक में सी डी है, एक में ए बी है हाँ और एक में ई एफ है, एक में सी डी है, एक में ई एफ है और एक में ए बी है, एक में सी डी सब है, एक में ए वो बी सब है एक और ही इसमें है। ई एफ है। यानी ये 6 के 6 एक ही हैं भाई। तो जो हमने 6 एक्स्ट्रा काउंट कर रखे हैं उसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, उसको तो 1 लिखना है। हाँ तो 6 से 1 बनाने का तरीका यही है कि उसको 6 से डिवाइड कर दो। तो फाइनल आंसर जो ये लिखा हुआ है, ये जो आंसर है, ये थोड़ी होना चाहिए। हाँ। इसमें क्या नहीं, क्या इसको डिवाइड करोगे आप? 6 से 6 से डिवाइड डिवाइड करोगे। कर 6 से डिवाइड करने का मतलब क्या? फैक्टोरियल 3 1 से बाई डिवाइड करोगे। फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करोगे। हाँ यानी कि 2 ग्रुप में बांटना था तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, और 3 ग्रुप में बांटना है तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करेंगे। 3। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? कि अगर हाँ मेरे को 6 ऑब्जेक्ट को 2-2 के ग्रुप में बांटना था, तो बड़े प्यार से मैंने ये लिख दिया जो हम थ्योरी जानते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वल इक्वल हैं, सब में इक्वल है, तो हमने वो रिपीट कर दिया होगा और हमने क्या कर लिया होगा, 1 फैक्टोरियल बाई 3 3 टाइम्स फैक्टोरियल। ज्यादा ले लिया होगा। तो अब ये फाइनल आंसर हुआ। अब लिखिए डिवीजन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्वल साइज 2। लिख लीजिए डिवीजन ऑफ 6 ऑब्जेक्ट्स into 3 groups of equal size 2, into 3 groups of equal size 2 is this. आगे बढ़े? हाँ सर। नोट कर लिया? आगे बढ़िए। देखिए, तो सिमिलरली आप अगर 3n ऑब्जेक्ट को डिवाइड करते हो 3 इक्वल साइज ग्रुप में, so definitely it would be factorial n factorial n factorial n, राइट। और यहाँ पे मैं डॉट नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मुश्किल हो रही है, तो आप समझ जाना, वो फैक्टोरियल ही लिखा हुआ है, बोल तो रहा हूँ। तो ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 3n ऑब्जेक्ट को 3 इक्वल ग्रुप में बांटने का ये तरीका है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो। इसकी बेसिक को अपने मैनुअली करके भी देख लिया है, तो सब आपका ठीक है, अच्छा है। अब आप इसके बेस पे कुछ भी बड़े से बड़े चीजों को आंसर कर सकते हो। सर जैसे एक एग्जांपल ले लो कि यू हैव 12n ऑब्जेक्ट्स, राइट। क्या बोल रहा हूं मैं? यू हैव 12n ऑब्जेक्ट्स, इतने ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास, एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 5 ग्रुप्स। 5 डिवीजन करने हैं, और ये 5 ग्रुप्स कितने कितने ऑब्जेक्ट्स कंटेन करते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक कंटेन करता है 2n, दूसरा कंटेन करता है 2n, तीसरा कंटेन करता है 2n, चौथा कंटेन करता है 3n, पांचवा कंटेन करता है 3n। ये जो 5 ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिए। आप बताइए हाउ मेनी डिवीजन पॉसिबल? बताइए। सर वो जो लिखा है वही और 12 फैक्टोरियल बाई 2 n फैक्टर 12n फैक्टोरियल बाई 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3n फैक्टोरियल इनटू 1 बाई 5 फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक है। 2n का क्यूब, 3n का स्क्वायर एंड 1/5 फैक्टोरियल, ये आंसर। नहीं नहीं, 5 फैक्टोरियल नहीं, कैसे कर रहे हो? 2n साइज के कितने ग्रुप बनेंगे? 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। और कितने ग्रुप बनेंगे? तो यहाँ पे 2 आएगा। आप समझ लो, 2 2 एंड 10, जैसे मान लो 2 2 था, फिर सी डी और ई एफ,
ये 6 बार लिखे जा रहे थे ना, उसको ये 3n से क्या काम, ये तो अलग है। तो इसलिए इसके लिए आप फैक्टोरियल 3 डालोगे और फिर इसके लिए आप फैक्टोरियल 2 डालोगे। आप करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। जितनी और बार ऐसा रिपीट तभी होगा सर होता है, उतनी बार सर फैक्टोरियल। हाँ ऐसा तभी होता है जब इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप में। अगर इक्वल नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा, आप करके देख सकते हो। अगर इक्वल नहीं होंगे, सपोज करो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए बी सी डी, डी है ना, डी है ये, फिर ई, ऐसे 5 ऑब्जेक्ट्स हैं सपोज। तब आप इसको बांटोगे ना तो ऐसे नहीं इक्वल बनेगा। आपने एक बनाया ए बी, ए बी नहीं बना, आपने एक बनाया ए फिर बी, तो दूसरा क्या बन जाएगा, सी डी ई। ठीक है, सी डी ई बन जाएगा। फिर आप बनाओगे यहाँ पे ए बी नहीं, ए सी बनाओगे, फिर ए डी बनाओगे। तो फिर इसमें वो केस नहीं आएगा जो उसमें आ रहा था कि ए बी और सी डी, फिर सी डी और ए बी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा इसमें तो नहीं बन सकता है, क्योंकि एक 2 का है, एक 3 का है। तो फिर से यहाँ पे सी डी तो आ सकता है, लेकिन सी डी ई थोड़ी ना आएगा। क्लियर हो हाँ रहा है? हाँ हाँ इसको आप खुद से डिवाइड करके देखना कि कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो जैसे मान लो कि इसको 2 ग्रुप में बांटना है और एक 1 कंटेनिंग 2, 1 कंटेनिंग 3, तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। और यहाँ पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जहां पे इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रुप के अंदर दिखाई दे, वहीं पे आपको जो एक्स्ट्रा ले लिया गया उसके लिए डिवाइड करना पड़ता है। यहां से एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सपोज करो हमने एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, ग्रुप में डिवाइड करके पैकेट बना लिया। जैसे 5 ऑब्जेक्ट थे, इसको हमने 3 का और 2 का ग्रुप बनाया। तो कितने ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, आप सोचो। फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पे फैक्टोरियल 5 का मतलब 120, फिर फैक्टोरियल 3 से 2। ऐसे ग्रुप बन गए 10, ऐसे 10 ग्रुप बन गए। अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 लोगों में। इसको आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो कितने कितने में जैसे डिवाइड? जब भी आपको सपोज करो आपको एक मिला ए बी, दूसरा मिला सी डी ई, है ना, यही मिला। और आपको 2 आदमी बैठे हुए हैं। तो इन ये जो आपको मिला है डिवीजन, इसको आपको उन दोनों आदमी में बांटना है। तो कितने तरीके से बांट सकते हो? या तो पहले इंसान को ये दे दोगे आप, या फिर पहले इंसान को ये दे दोगे, या फिर ये फर्स्ट इंसान को और दूसरे इंसान को दे दोगे। मतलब 2 ऑब्जेक्ट, आप तो ये क्लियर हो गया कि 2 चीजों को 2 लोगों में बांटना है। तो कितने तरीके से हो सकता है? जैसे 2 वैकेंसी फिल करनी है, दो लेटर भी हैं और 2 फिल भी करना है, तो फैक्टोरियल 2 बेस्ड होता था। हाँ सर। हाँ हाँ तो अब आपका काम हो गया है कि जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, जैसे ए बी और सी डी ई, उनको आपको 2 लोगों में बांटना था, तो फैक्टोरियल 2 बेस्ड हो गए। ठीक है, आप इनको 3 में बांट भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास 2 ही डिवीजन है, तो 3 में कैसे बांटोगे? हाँ आपने ग्रुप तो 2 ही का बनाया ना, तो अब 3 में कैसे बांटोगे? नहीं बांट सकते। तो आपसे बोला जाएगा कि डिवाइड इट इनटू ग्रुप्स, सपोज 2 ग्रुप्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट इट। जैसे अभी तक आपने किया कि 4 ऑब्जेक्ट को या 6 ऑब्जेक्ट को आपने 2 ग्रुप में बांटा, 6 ऑब्जेक्ट को आपने 2 ग्रुप में बांटा, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 ऑफ। आप देखो ना बोर्ड पे ठीक है क्या? अच्छा देखते हैं, वो भी नेटवर्क हो जाएगा ठीक, बस इस वीक का प्रॉब्लम है। फैक्टोरियल 6 को 2 में बांटना है, तो ईच कंटेनिंग 3 3। तो हम कैसे करते हैं, फैक्टोरियल 3 और फिर फैक्टोरियल 2, ऐसे ही करते हैं। ये बन गया। कितने ग्रुप बने इसमें? 2 ग्रुप बने। सब कितना कंटेन दो करते हैं? 3 3। तीन इसको कितने लोगों में बांटना है? 2 लोगों में। कितने तरीके से बढ़ सकता है? फैक्टोरियल 2 तरीके से बटेगा। और कैसे बटेगा? अपने अंदर की स्टोरी समझ रहे हो?
आप अंदर से क्या सोच रहे हो, ABCDEF, ABCDEF का एक ग्रुप बना होगा, ABC और DEF, फिर डिवीजन ऐसा होगा BCD एंड AEF, ऐसा एक बना होगा, एक बना होगा ADE, एक और बना होगा BCF। तो इतने तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। मान लो खिलौने की ग्रुपिंग कर लिया आपने, सबके खिलौने के ऊपर ये ABC और ये सब लिखा हुआ है ABCDEF। तो इस तरीके से जितने भी ग्रुप पॉसिबल होंगे, जब भी वो एक ग्रुप आपके सामने आएगा, सपोज ये ग्रुप तुम्हारे सामने है BCF और एक ग्रुप है ADE, अब ये ग्रुप बॉक्स के अंदर बंद है, आपको इनको दो बच्चों में बांटना है, तो कितने तरीके से बांट सकते हो? 2 फैक्टोरियल। हाँ, तो आप समझ पा रहे हो कि अगर जब भी आपके सामने दो ग्रुप दिखाई देगा और उनको दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फैक्टोरियल टू वे से ही डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? हाँ सर। तो अगर कोई हाँ बोले सर। कि आपके पास 3n ऑब्जेक्ट्स हैं, यू हैव 3n ऑब्जेक्ट, और आपने उसको डिवाइड किया 3 ग्रुप्स में और तीनों को अपने 3 लोगों में बांटा, यही आंसर सही लग रहा है आपको? हाँ सबसे सर। पहले आपने ग्रुप बनाया, डिवीजन, दिस इज डिवीजन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। के अंदर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यू आर मल्टीप्लाइंग इट बाय फैक्टोरियल 3 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस यही चीज है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखो। सर, हाँ और सर कल जो एक क्लास कर रहा था। हाँ, उससे स्कूल है, वो हो सकता है कि फिर सितंबर से रूटीन चेंज होगा, तुम लोगों का 3 बजे हो जाएगा, देन वो शायद उसमें आएंगे। ओ। चलो, आज भी एक नया कोई अटेंड कर हाँ रहा था, कौन था वो? था सर, आज ही वो फिजिक्स क्लास में भी देखा, पर वो तो चला गया। अच्छा, चलो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द नंबर ऑफ इन वेज, find the number of ways in which 8 non-identical apples, find the number of ways in which 8 non-identical apples in which 8 non-identical apples can be distributed among, can be distributed क्या सर, फिर can से be एक बार? distributed, find the number of ways in which 8 non-identical apples, in which 8 non-identical apples can be distributed among 3 boys, can be distributed among 3 boys such that, can be distributed among 3 boys such that every boy should get, such that every boy should get at least one apple. Every boy should get at least one apple and at most 4 apples. At least one apple and at most 4 apples.
check the camera and my sound. हाँ दिख ठीक रहा है, है सबको? ठीक है, ठीक है। At least 1 apple and at most 4 apple. 8 apple है total. ट्राई कीजिए, पहले आप समझिए क्या समझ पाते हैं। आप यहाँ के 8 एप्पल को 3 बच्चों को काटना है। तो यहाँ पे ये फिक्स नहीं किया है कि कितने ऑब्जेक्ट होंगे, उसमें से ग्रुप काटो। एक को एक एप्पल देंगे, उसको एप्पल देंगे, तीसरा जो फेवरेट होगा 6 देंगे। जो आपका फेवरेट बच्चा, लेकिन उसने बोला है कि एटमोस्ट 4 है, 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। फिर यहाँ पे कितने बचे? 4 बचे हुए हैं। 4 को 2 लोगों में बांटना है, कम से कम एक होना चाहिए। ये कर दो। फिर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपको 8 एप्पल को 3 ग्रुप्स में बांटने हैं। 1 group containing 1, the second group contain 3 apples and third contain 2 apples. ऐसा कर दो। हाँ आवाज सर। आ रही है ना मेरी, हाँ, या फिर से प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की? प्रॉब्लम है पर आवाज तो सुनाई दे रही है, ठीक है। वही मैं बोल रहा हूँ, 8 एप्पल को ऐसे ही बांटा जा सकता है 1, 3, 4 में। और भी तरीके हैं क्या? मैं ऐसा करूंगा कि एक को 0 दे दूंगा, एक मुझे नहीं दे पसंद नहीं सकता, की, 0 तो नहीं दे सकता। लेकिन उसने बोला है नहीं दे सकते हैं। 1 इससे नहीं देगा, 1 देना ही पड़ेगा कम से कम। ये हम 3 ग्रुप में बांटेंगे, एक 1, एक 3, एक 4। फिर हम 8 को इसके फिर को हम लेके बांट सकते हैं। 8 को हम बांटेंगे और एक ग्रुप कंटेन 2, अनदर आल्सो कंटेन 2 एंड द लास्ट ग्रुप कंटेन। ये भी एक तरीका है बांटने का। और क्या है बताओ? ऐसा होता है कि उसके बाद 3 4 1 ये भी 3 1 4। 3 2 में 3 4 1 हो चुका। एक्चुअली ये क्या है, आप समझ पा रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो है सर? ये? है कुछ तो क्या बोल रहे हो सर? कुछ पता नहीं चल रहा है सर। अच्छा, चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। आप करो क्वेश्चन करो आप।
चलो अब बात करते हैं अच्छे से, यही पढ़ते हैं। तो 8 एप्पल्स थे, 8 एप्पल्स को कितने तरीके से बांटा जा सकता है बताओ। 8 वही हमने देखा अभी। फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। हाँ, तो मैंने इसको पहले ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे जो 3 बच्चों में बांटना है मैं कैसे कैसे ग्रुपिंग करूंगा। मैं ऐसे इक्वल 3 3 4 कर सकता हूँ, एक ग्रुप में 3, दूसरे में 3 और तीसरे में 4। नहीं गलत हो गया। नहीं कर सकता, 3 3 2 कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते। 3 3 2 क्यों नहीं कर सकते? हाँ 3 3 2 कर। 3 3 2 कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? 8 को हम कैसे कर सकते हैं? और 4 4 कर लिया, फिर 2 2 कर लिया। फिर कैसे कैसे कर सकते हैं? 8 को 4 3 1 कर लिया। बोलो और कोई तरीका है तो बताओ मेरे को। कोई नहीं, अगर ये बोले कि सर 3 2 3 कर लेते हैं, तो ये क्या आपको ठीक लगेगा? चलेगा? नहीं सेम हो गया, सेम हो गया। ऊपर ये दोनों वाले सा सेम हो गया ना। तो हाँ तो आप सर। बोलोगे ना सर इसमें पहले वाले ग्रुप में 3 है, दूसरे में 3 है, इसमें दूसरे में तो 2 है। पर हम ये तो दोनों डिवीजन सेम कैसे हो कर गया? रहे हैं, राइट, ये डिवीजन कर रहे हैं, डिवीजन के साथ। डिवीजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं। ठीक है। जैसे बांटने का मतलब आपके पास 6 कपड़े थे, आपने बांट दिया। तो पहले में आपने 2 रखा, दूसरे में पहले में 1 रखा, दूसरे में 4 रखा, तीसरे में 1 रखा। और फिर अगर कोई बोले मैं पहले में 1 4 ऐसे, तो डिवीजन तो यही हुआ ना कि 4 1 1 का आपने डिवीजन किया हुआ है। तो डिवाइड करना चाह रहा, तो ये तो डिवीजन तो एक ही बात है। ये दोनों डिवीजन एक ही माना जाता है, एक ही है। तो इसलिए ये चीज नहीं आएगी वहां पे। यानी कि इसी तरीके से डिवाइड किया जाएगा। इन सारे क्वेश्चन में ध्यान ये रखना होगा कि जो आपने डिवीजन किया है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने डिवीजन कर लिया। अब ये डिवीजन किया, अब आपके पास क्वेश्चन चेंज हो गया। जो आप तक अभी तक करते आ रहे थे कि 8 ऑब्जेक्ट है, उसमें आपको डिवाइड करना है 8 ऑब्जेक्ट को 3 पार्ट में, 3 ग्रुप्स में, और ईच ग्रुप कंटेनिंग 3 3 एंड 2। तो फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 2। फिर यहाँ पे आपको 3 3 रिपीट हो रहा है, तो क्या कर देंगे आप? फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया डिवीजन इफ groups contain such number of objects in them, and if group contains 4 2 2, then factorial 8 by factorial 4 factorial 2 factorial 2। एंड यहाँ भी 2 के ग्रुप 2 बार आ रहे हैं, तो 1 बाई डिवाइड कर फैक्टोरियल देंगे। 2 यहाँ भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कुछ रिपीट नहीं हो रहा, कोई भी ऐसा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट किसी ग्रुप में नहीं है। तो इन सबको आप अगर ऐड कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिवाइड ए एप्पल। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पे आंसर कि हमने इतने तरीके से डिवाइड किया। जो भी यहाँ पे इनको ऐड आएगा तो किससे मल्टीप्लाई कर? 3 लोगों में मल्टीप्लाई सब कुछ। सर आवाज ही नहीं आ रहा है। फिर आवाज नहीं आ रहा तो मतलब यहाँ तो नेटवर्क ठीक। अच्छा, अभी नेटवर्क थोड़ा डाउन हो रहा है।
अभी ठीक है देखो। हाँ हेलो। ठीक है। हाँ तो अब इसके बाद क्या, जो भी सम आएगा दैट इज मल्टीप्लाई, तब आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ सर। नवनीत क्या कर रहा है भाई? अच्छा ऐड कर रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखिए क्वेश्चन। इन how many ways can 8 different books be distributed among in how many ways can 8 different books be distributed among 3 students? 8 different books is distributed among students. If each receives at least 2 books, if each receives at least 2 books, चलिए बताइए तो फाइनल आंसर इसमें। और सर ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं सर? ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। That you need to think yourself. इसमें तो सर बहुत केसेस होंगे। दो ही तरीका होगा बहुत सर। मतलब दो कौन कौन से होंगे नवनीत बताओ, ये बोल रहे बहुत होंगे। सर 2 to 4 होगा। और सर हाँ इसमें सर एक कंडीशन दिया है कि सर एक स्टूडेंट को 2 ही बुक देना है सर, 2 से ज्यादा नहीं कम दे से कम सकते 2 सर। देना है, कम हाँ से तो कम 2 सर, देना है, हाँ तो सर 2 2 2 से कम नहीं 4। दे सकते। हाँ, 2 हाँ 2 2 4 2 हो जाएगा। 4 ठीक है, और 2 2 2 3 3। 2 3 3। और और तो इसके नहीं हो अलावा कोई सकता। और सोचो, नहीं हो इसके सकता। अलावा कहीं कुछ नहीं बन रहा है। और यदि तुम्हारे बहुत सारे सोचेंगे ग्रुप तो में सर डबल हो जाएगा सर। 2 2 2 कर सकते हैं तो फिर वो 8 नहीं होगा, 3 3 3 हाँ करेंगे तो 9 हो हाँ जाएगा। और अगर एक एक करके 6 कर दें तो फिर तो तो एक एक हो गया, एटलीस्ट एक एक नहीं तो करना होगा। ही नहीं, हाँ। एटलीस्ट नहीं होगा। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले आराम से divide करना पड़ेगा 8। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम है। वंस यू डिवाइड 3 यू कैन इजीली गेट द आंसर। सबसे पहले 3 में डिवाइड करना इम्पोर्टेंट है बस। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है। क्या आंसर लिखेंगे इसके बाद? फैक्टोरियल 8 दोनों को जोड़ बाई देंगे और सर दोस्त फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 इन के लिए, प्लस फैक्टोरियल 8 बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 और इन दोनों के लिए फैक्टोरियल 2। इनको ऐड करने के बाद आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 3 से। यही आंसर है, हो गया। लास्ट क्वेश्चन में अगर वो ये नहीं देते कि एट मोस्ट 4 एप्पल, लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, अगर वो एट मोस्ट 4 एप्पल छोड़ देते तो हम क्या करते फिर? तुम्हारे पास कितने केसेस बनते? एटलीस्ट 1 एप्पल तो उन्होंने कर दी बात, लेकिन एट मोस्ट 4 नहीं बोला, तो क्या आंसर कर होगा? सकते थे सर। कितने ग्रुप 1 1 बनते? 1 1 1 6 हो जाता। 1 1 1 2 5 हो जाता। इस तरह 1 से। 2 5 होता 1 3। ऐसा करते, देखो हम कैसे, मैं बताता हूँ मैं। 1 को यहाँ पे ऐसा ऐसे छोड़ देते और 1 6 में इसको चेंज करते रहते, ये करते, ये करते 3 4, फिर अगर करते तो 1 4 3 हो जाता, फिर देखते यार ये तो सेम ही है, फिर इसको हटा देते। ठीक है, फिर इसके बाद ये 1 का अब क्या करो,
1 का 1 6 अब 1 टू 2 5 टू से शुरू कीजिए। 2 शुरू करें, फिर यहाँ पे टू अगर टू 1 से हैं तो फिर से वही कहानी हो जाएगी। 2 2 2 1 4 5 नहीं सर, 1 1 से शुरू कीजिए। 1 1, हाँ 1 1 एक ही तो होगा। 1 1 5 1 1 5 नहीं सर 1 1 आप 4 2 लिख दिया ना, आप 1 नहीं लिख सकते कि 1 लिखने में कोई ना कोई केस आ जाएगा इसी में से, तो इसीलिए अब हमें 2 2 करना पड़ेगा। हाँ 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 4 फिर 2 के बाद 2 3 2 3 फिर 3 हाँ फिर 2 4 फिर 2। देखो ठीक आ रहा है, 2 2 6 8 आ नहीं हो गया, ये तो सेम ही हो गया सर। 4 कहाँ है? कहीं नहीं है। कहाँ से सेम? अच्छा यही वाला हो गया, ये वाला हो गया। ये सर और हाँ ये हाँ ये तो 2 5 ये फिर और ये 1 सर ये सेम भी हो नहीं गया होगा, ये 2 5 भी नहीं चुका है, 1 तो तो हो अब हो गया ये 2 वाला। अब क्या, तो शायद सब कुछ हो चुका। हाँ 5 के साथ लोगे तो 1 2 होगा, फिर 4 के साथ ले चुके आप, 4 के साथ 1 3 या 2 2 हो सकता है, और कुछ नहीं हो सकता। 3 के साथ 1 4 हो जाएगा, या फिर 3 के साथ 3 2 हो जाएगा। 3 के साथ और कुछ हो सकता है, 3 के साथ और कुछ। 5 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, 1 4 या 2 2 या 3 1। 1 4 5 कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, 1 4 या 3 2 या 3 2 और कुछ, या 2 3, तो दोनों हो ही चुका। वो 1 सब तो 4 अब नहीं होगा सर। अब नहीं होगा। फिर 2 3 सब हो चुका, मतलब इतने सारे केस आपको कंसीडर करने पड़ेंगे। 1 2 4 तो यहाँ तक वो क्लास में दे सकते हैं में, ये 6 केस से कर वो दे ही सकते हैं, इससे ज्यादा देने का चांस नहीं है, इससे ज्यादा नहीं देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें से। n different toys have to be distributed, n different toys have to be distributed among n children। n toys हैं, उनको n children में करना है। find the number of ways, find the number of ways in number of ways in which these toys can be distributed so that exactly one child, so that exactly one child gets no toy, gets no toy। चलो करो तो, लगाओ दिमाग। सर n फैक्टोरियल माइनस n n फैक्टोरियल माइनस n
ऐसा इनटू कैसे? एन। ये तो यही हो गया ना यार, एन ऑब्जेक्ट को एन बच्चों में बांटना है, जबकि एक में सर कंडीशन दे दिया गया कि कम एक बच्चा को कुछ नहीं मिलेगा। सर n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। बस और कुछ नहीं, हाँ थोड़ा सा और। देखो इसमें क्या है कि एन बच्चे हैं ना, एन बच्चे हैं। फैक्टोरियल होते जाएगा सर। देखो एन बच्चे हैं, पहला तो काम उसमें ये, सर एन। तो हम इसको पहले बांटें ग्रुप्स में, एन ऑब्जेक्ट को हम ग्रुप में बांट देंगे, जबकि एक ग्रुप कंटेन करेगा 0 ऑब्जेक्ट, हाँ और बाकी कितने ग्रुप बन जाएंगे अब? बाकी n-1 n-1 ग्रुप बनेंगे, और सबके पास कितने ऑब्जेक्ट होने चाहिए, क्योंकि टोटल n-1 सर ग्रुप बन रहे हैं। n-2। हाँ सोचो तो मैं बोल रहा हूँ, n- टोटल n-1 ग्रुप बन रहे हैं और ऑब्जेक्ट n है, तो अगर सबको एक एक दे देते हो तो एक ग्रुप ऐसा बनेगा जिसके पास 2 ऑब्जेक्ट होंगे, हाँ और बाकी सबके पास 1 1 1 1 ऑब्जेक्ट होंगे, बाकी सबके पास 1 1 1 होंगे, और एक ऐसा बनेगा इसमें 2 होंगे। तो आप बोलोगे सर हम क्या करेंगे ना, 2 ग्रुप ऐसा रखेंगे जिसमें हम 2 दे देंगे और 2 को 0 दे देंगे। नहीं हो तो फिर सकता। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये बोल रहा है कि एग्जैक्टली वन चाइल्ड गेट्स नो टॉय। सिर्फ एक ऐसा बच्चा है जिसको कोई टॉय नहीं मिलेगा, यानी कि एक ही ग्रुप में हमें ऐसा रखना है, मतलब हमें एक एक टॉय का पैकिंग करना है, हमें टॉयज का पैकिंग करना है, ग्रुप बनाना है, जैसे भी आप समझो, और एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें एक भी टॉय नहीं हो, उसकी पैकिंग डमी होगी, उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो खाली डब्बा होगा, ऐसा सिर्फ एक रखना है। तो ऐसा करते हुए अगर एक ही को हमें खाली रखना है, 2 को 3 को खाली नहीं रखना है, तो हमें और कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम या तो एक ले सकते हैं या तो 2 ले सकते हैं, और 2 हम सिर्फ एक में ले सकते हैं, बाकी सब में एक ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो दिस इज द ओनली वे टू डिवाइड एन ऑब्जेक्ट इनटू एन ग्रुप इन विच ओनली वन हैज नो नथिंग इन दैट एंड द रेस्ट हैव समथिंग, यानी कि 1 1 1 होगा और एक में 2 होगा, और कोई तरीका नहीं है। हाँ यानी कि आपने n को डिफरेंट ग्रुप में बांटा, n ग्रुप में बांटा, तो आप क्या करेंगे, आप जो अभी तक आप सीख चुके हो, तो क्या करोगे, n फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल टू द पावर n-2 into 2 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 1 1 1 1 n-2 बार आएगा, बिल्कुल हाँ सही। और अगर 1 1 1 1 इतना बार आता है तो हम जितनी बार आता है उससे डिवाइड करते हैं कि नहीं करते? हाँ ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ और हाँ एक चीज और और 2 छूट गया इसमें, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, वो 2 फैक्टोरियल कहीं लिखना होगा, वो आप लिखिए, यानी कि n फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, एक 2 है, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितनी बार, n-2 बार, और फिर ये n-2 बार आया है तो n-2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आंसर हो गया। या हाँ फिर इसको और बेहतर तरीके से लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखेंगे, इसे तो n फैक्टोरियल n c 0 फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, कितनी बार, n-2 टाइम्स, सर ऐसे। इसको तो nc2 भी लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, n-2 टाइम्स कर दिया, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1/n-2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ऐसा करके बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन आता है, ये आ गया फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2, और 1 फैक्टोरियल तो कुछ भी नहीं है, 1 ही होता है, और यहाँ पे n-2 फैक्टोरियल, ये वाला, ये n-2 टाइम्स लिखा था मैंने, तो यहाँ पे बन गया nc2, ठीक है, आसान था, हाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आसान है, ओके।
ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, एक इसका और क्वेश्चन आप कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिखिए देयर आर 200 पीपल। हाँ गया। वन सेकेंड, लिखिए 200 पीपल आर डिवाइडेड into group of two, into group of two. How many ways? How many ways to divide? आसान है, बेकार ही दे दिया, कर ही लोगे। How many ways to divide? बोलिए, आसान है। सर क्वेश्चन क्या बोले सर? 200 people are divided in a group of two. दो How many ग्रुप में ways are there? नहीं, in a group of two. ग्रुप कितने मेंबर का है? 2 का है। दो ग्रुप में डिवाइड नहीं हुआ। जो ग्रुप, जितने भी ग्रुप बनेंगे वो दो दो के ग्रुप बनेंगे, तो कितने ग्रुप बनेंगे? 200 factorial by 100 ग्रुप बनेंगे। हाँ, 200 फैक्टोरियल बाई 2 factorial to the power 100 100। बस हो गया ना, into 1 by 2 into 1 by 100 factorial। 100 factorial। 1/100 फैक्टोरियल। ठीक है, इस चीज को अब आप समझ गए हो, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। वन सेकेंड, ओके। लिखिए, इन अ जीप देयर आर 6 सीट। In a jeep there are 6 seats, 3 in front and 3 in back. Three in front, 3 in back। ये जीप है, इसमें 6 सीट्स हैं। ठीक है, 6 persons of different height can be seated। 6 person of different height can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind him। Everyone in front is shorter than the person directly behind him। हो गया? नहीं सर, लिख रहा। In a jeep there are 6 seats, 3 in front, 3 in back। 6 person of different height can be seated so that everyone in front is shorter than the person directly behind him।
पर सर कितना लोग का हाइट कितना है ये कैसे? नहीं, सब डिफरेंट हाइट का है ना, बस यही बोला गया है। यानी कि जब भी दो लोग इकट्ठा होंगे तो एक का हाइट एक से बड़ा होगा। जब भी कोई भी दो को चुनोगे आप या तीन को चुनोगे तो सब हाइट में अलग अलग होंगे। सर 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। थोड़ा सा मिस्टेक है, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल नहीं होगा। आपने तीन तीन के ग्रुप में बांटा है, तीन तीन के ग्रुप में क्यों बांटेंगे? नहीं सर, एक एक ग्रुप में बांटे हैं सर। एक एक ग्रुप में बांटा है। हाँ सर, तो फिर उसको बैक में सर 1/3 से तो गुना करना पड़ेगा ना सर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। एक तो एक ग्रुप सर में बांटेंगे तो 6 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल का पावर 6 होगा। अच्छा अच्छा, सॉरी सर, सॉरी। 6 फैक्टोरियल ही आंसर होगा सर। देखो ध्यान से समझना, जब भी आप किसी भी दो सर पर्सन को 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इतना फैक्टोरियल नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा होगा। देखो मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप जब भी अरेंज करोगे 6 लोगों को तो सब डिफरेंट हाइट के हैं, तो यहाँ पे बिठाओगे आप, तो आगे वाले की हाइट पीछे वाले से कम होनी चाहिए। अब चुनोगे कैसे? मान लो कि आपने दो दो का ग्रुप बनाया और दो दो का ग्रुप बना के चुपचाप यहाँ बिठा दिया। मतलब दो ग्रुप बनाया और उनको इस तरीके से 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कभी तुम यहाँ, कभी तुम यहाँ, कभी तुम यहाँ, ऐसे। तो सबसे पहले आप 6 का दो दो का ग्रुप बनाओ, देखो कैसे ये आंसर तक पहुंचते हैं। तो आपने क्या किया, 6 फैक्टोरियल और इसमें दो दो का ग्रुप बना लिया, तो फैक्टोरियल 2 का क्यूब। अब चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 3 बार है तो फैक्टोरियल 3 कर दिया। दो दो का ग्रुप बना दिया आपने, पैकेट के अंदर दो दो लोग बंद हैं। अब ये बताओ कि जो पैकेट के अंदर हैं, चुपचाप यहाँ आके अगर चिपका देते हो यहाँ पे, तो हो सकता है कि बड़ी हाइट वाला आगे हो जाए और छोटी हाइट वाला पीछे हो जाए। हाँ तो जो जितने भी आपके पास ग्रुप बन रहे हैं, कोई एक ग्रुप को कंसीडर करो। सपोज करो पर्सन 1 2 3 4 5 6 था, एक ग्रुप में आपने 1 6 लिया, एक में 2 4 लिया, ठीक है, ऐसे कर करके आपने लिए। तो अगर 1 6 को आपको बिठाना है तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं उसको बिठाने की? जिसकी 3 हाइट 4 ज्यादा होगी वो पीछे बैठेगा, जिसकी हाइट कम होगी वो हाँ आगे बैठेगा। देयर इज ओनली वन वे टू मेक देम सिट हियर। जैसे मान लो कि 1 की हाइट ज्यादा है तो डेफिनेटली 1 यहाँ बैठेगा और 6 यहाँ बैठेगा, यानी कि इनके अरेंजमेंट का कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ 6 1 1 6 नहीं हो सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर आपने 2 4 का हाँ ग्रुप बना सर। लिया और अगर 4 की हाइट ज्यादा है, अगर 4 की हाइट ज्यादा है तो ऐसे बैठेगा दोनों। मतलब इसमें जो सोचोगे कि अरेंजमेंट कर लेते हैं, नहीं पॉसिबल। इसमें एक ही तरीका है उनको बिठाने का। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, उनको ग्रुप बना लो, यानी बॉक्स के अंदर बंद कर लिया, तो बॉक्स के अंदर जो आपको 1 6 दिख रहा है वो इसी इसी ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में अंदर है। ऐसा नहीं कि वो प्लेस को बदल रहे हैं आपस में, नहीं, वो एक ही ऑर्डर में है और उसी ऑर्डर में वो यहाँ आके बैठ जाएंगे। तो ये ऑर्डर का चक्कर है नहीं, क्योंकि हाइट सबकी अलग अलग है, ऑर्डर का चक्कर नहीं है। तो चुपचाप हमें सिर्फ ग्रुप बना देना है, जितने ग्रुप बनेंगे बस वही आंसर है। अगर इसमें अरेंजमेंट का चक्कर होता, अगर ये कंडीशन नहीं होता कि हाइट पीछे बड़े वाले पीछे ही बैठेंगे, तो हमें सारे के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि कभी 6 1 कभी 1 6 ऐसा हो जाता। तो वो नहीं है, हमें
बताया गया है कि हाइट ज्यादा वाला पीछे बैठेगा, तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है उस बॉक्स के अंदर, उस ग्रुप के अंदर, तो हमें कोई टेंशन नहीं है। यानी कि ये आंसर हो गया कि ग्रुप में डिवाइड करने की बात। अब हमने ग्रुप में डिवाइड कर लिया है। अब बात ये है कि 6-1 यहाँ बैठेगा, ये क्लियर है कि 6-1 ही बैठेगा, या 6-1 यहाँ बैठेगा, या यहाँ बैठेगा। यानी कि 3 चॉइस होंगे सबके पास, सबके करस्पॉन्डिंग। मतलब अब आपको थ्री ग्रुप्स आपने बना लिए, 2-2-2 के 3 ग्रुप्स बना लिए। अब इन ग्रुप्स को 3 आपको से गुना डिस्ट्रीब्यूट करना है। करना है, हाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 प्लेसेस पे, तो फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जो भी आंसर आपको मिला है दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 3। यहाँ पे कि जो भी आंसर मिला उसको फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि ये पूरे आंसर को फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बाय फैक्टोरियल 2 का क्यूब इंटू 1 बाय फैक्टोरियल 3, और इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे फैक्टोरियल 3 से। आंसर ठीक है, क्लियर है। तो ये ग्रुप का ही प्रॉब्लम था। हाँ सर, मैंने जो किया था कि मैंने वो 6 पर्सन को एक एक नंबर मान लिया कि 1 2 3 4 5 6। तो अगर हाँ, हम एक को बिठाए तो उसके उससे बड़ा 5 पर्सन को बिठा सकते हैं। ऐसे करा तो क्यों नहीं? यहाँ पे एक को कहाँ बिठाया आपने, 6 जगह कहाँ बिठाया। ना, मैंने एक वन नंबर को सोचा कि ये शॉर्टर पर्सन है, तो इसके पीछे 5 पर्सन को बिठा सकते हैं। ऐसे टू को समझा कि ये सेकेंड शॉर्टर है, तो इसके पीछे 4 पर्सन को बिठा सकते हैं। तो फैक्टोरियल 4 कहाँ से लेके आ गए तुम, तो 4 होगा ना, हाँ तो तुम इतना फैक्टोरियल मल्टीप्लाई किए जा रहे हो। ग्रुप बना के वहाँ फिक्स कर देना है। ग्रुप बनाया 2-2 का, वहाँ अटैच कर दिया, वहाँ अंदर अरेंजमेंट हो ही नहीं रहा, बड़े मजे से आंसर आ रहा है। पहले पर्सन के पास कितने चॉइस है, 6 चॉइस है ना जो तुम बोल रहे हो, ना, 5 वो कहीं भी चॉइस। बैठ सकता है। 5 क्यों 6 चॉइस क्यों नहीं है। 6 ही तो पर्सन है, तो एक को अगर पहले बिठा दिया तो उसके पीछे तो 5 पर्सन ही बैठ सकते। नहीं, तो पहले वाले के पास कितना चॉइस है, 6 पहले चॉइस वाले नहीं है। अब उसकी हाइट का भी देखना पड़ेगा कि उसकी हाइट सबसे बड़ी है, छोटी है, ये सब। अगर हाइट सबसे बड़ी है तो उसको हम आगे नहीं बिठा सकते, उसको पीछे बिठाएंगे। ये सारे केस आ रहे हैं। हाँ मेरा मानना है कि हमें इस चैप्टर में इस चैप्टर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन में लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हमें मेथड जो मिल रहा है अभी अच्छे से उसको ग्रैस्प कर लेना चाहिए। और हाँ, जैसे ही मुझे मिस्टेक पता चला कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब पूरा पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है, अगर हम किसी हाँ चीज़ को सोच रहे हैं और पिक्चर क्लियर नहीं हो रहा है उस चीज़ में, तो उसको छोड़ देना चाहिए, जबकि दूसरे चीज़ से अगर पिक्चर क्लियर हो जाए उसको प्रोसीड कर लेना चाहिए। नहीं तो या तो बैठ के आराम से पिक्चर क्लियर करोगे तो फिर आराम से कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये गलत हो रहा है। जैसे मैं कुछ कुछ अभी बता पा रहा हूँ, आप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ कि पहले के पास ही तो चॉइस होना चाहिए, तो तुम बोल रहे हो पहले को बिठा दिया। तो ये जो लाइन तुमने बोल दिया पहले को बिठा दिया, ये कहाँ से आया, पहले को भी तो 6 तरीके से बिठा सकते हैं, वो भी तो 6 हुआ। हाँ तो ये भी एक बात गलत है कि हमने स्टार्ट ही ऐसे किया कि पहले को बिठा दिया, दूसरे के लिए हम 5 ऑप्शन देख रहे हैं। तो पहले के लिए तो 6 ऑप्शन देखो, और फिर दूसरे पे जा रहे हैं तो फिर हाइट का चक्कर आ रहा है, इसलिए हम वहाँ फंस रहे हैं। तो फिर इंस्टेड ऑफ गोइंग, हो सकता है उस मेथड से वो बने ही ना, तो उस तरफ हम क्यों जा रहे हैं अंधेरे में, पता ही नहीं है बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप करके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और एक बार तुम पूरा देख लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे कि कहाँ पे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन नोट कीजिए, अब इसको ट्राई करना है जल्दी। फॉर अ गेम इन विच एवरी पेयर for a game in which every pair play with every other pair,
for a game in which every pair play with every other pair. Six men are available. Find number of games which can be played. Are you getting the question? मैंने क्या बोला है? हाँ सर। For a game in which every player play with every other pair. pair play कर सकता है. 6 men are available. Find the number of games which can be played. पेयर को पेयर के साथ खिलाना है, नहीं दो का ग्रुप खेल सकता है. 62 होगा। 62 आंसर? हाँ नहीं, देखो सबसे पहले आप 6 के ग्रुप बनाओगे, 6 का दो का ग्रुप बनाओगे कि आप पता तो करो कि कितने ग्रुप बन सकते हैं, पहले ये तो पता हो जाए. तो 6 में 6 का ग्रुप बनाओगे, 2 का ग्रुप बनाओगे तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू 1 बाई फैक्टोरियल 3, यही होगा ना. आपने 2 का ग्रुप बना दिया, बन गया ग्रुप, ठीक है ना. हाँ मान लो आपने ग्रुप बना दिया एक्स वाई जेड पी एंड एम एन, ये 6 ही लोग थे और आपने इनका ग्रुप बना दिया. अब आपको गेम खिलाना है, तो ये गेम कैसे कैसे खेल सकते हैं बताओ. इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितने गेम खिलाओगे आप? 3 में से कोई भी 2 चुन लोगे, गेम हो जाएगा. बोलो, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? हाँ सर। हाँ सर। अगर आपने ग्रुप बनाने में सफलता हासिल कर ली तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि वो आपको, इसके पहले पूछा जा रहा था कि वो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब आपका क्वेश्चन थोड़ा बदल गया, आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो आपस में कितने गेम खेल सकते हैं. तो 3 में से कोई भी 2 चुनोगे, एक गेम पॉसिबल हो जाएगा. तो 3C2, तो सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 3C2 होगा. अगली बार तुम्हारा, इस बार ग्रुप हमारा ये बना था, अगली बार ग्रुप ये भी तो बन सकता है, XN YM और ZP, ये भी तो ग्रुप बन सकता है. तो फिर अब तो ये ग्रुप इससे कंप्लीटली डिफरेंट हो गया. तो अब यहाँ भी 3C2. इस तरीके से जितने भी ग्रुप बनेंगे, जितने भी ग्रुप बन पाएंगे, वो सब के कॉरेस्पॉन्डिंग 3C2 गेम्स पॉसिबल हैं. तो हर एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 3C2 तो 3C2 से मल्टीप्लाई कर. सर उसका आंसर 62 ही आ रहा है, वैसे ही करे तो सेम आंसर. आपने कर लिया चेक? हाँ 3C2 में ये 3 है और ये है 2, यहाँ पे 3 गया, ये 2 रह गया. 62 कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है 62. 3C2 का आंसर 3 होता है. 3 को फैक्टोरियल 3 से काटेंगे, फैक्टोरियल 2 आ जाएगा. तो फैक्टोरियल 6 में 2 पे पावर 4 से डिवाइड हो रहा है. फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? 720. 720 को डिवाइड करोगे आप 2 पे पावर 4 से, तो 62 थोड़ी ना आ रहा है. 62 में तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 होना चाहिए. तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पे? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब 24, और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 8 आ रहा है. 3 तो कहीं है ही नहीं. नहीं आ रहा है, यही आ रहा है. आप अच्छे से कैलकुलेट करना, नहीं आ रहा है. ठीक है, ये समझ आया ना आपको कि आपने हाँ सर, पहले हाँ. ग्रुप में बांटा, ग्रुप में बांट देंगे, तब उनको गेम खिला देंगे, सबके कॉरेस्पॉन्डिंग 3C2 गेम हो जाएगा, बस कहानी खत्म. तो ये ग्रुप वाली चीज आप अच्छे से सीख पाए अभी
कल के क्लास में हम लोग फिर एक नया कुछ सीखेंगे, उसमें हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, वो सीखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आप अपना नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाओ, रेस्ट लो, मिलते हैं कल। ओके।